यहाँ से मजदूरी करने के लिए जो दूसरे राज्यों में हमारे युवा या हमारे बेरोजगार लोग जाते थे, उनका पलायन रुक जाएगा, ऐसा नीतीश कुमार घोषणा किए थे। अभी देखिएगा कि इनके 17 साल के सालन में हमको शासन में हमको लगता है ना कि ये कई गुना बढ़ गया। इसमें लोकसभा चुनाव है, इस पे क्या कहते हैं? ये बहुत दुखद है एक सीएम को ऐसे केस में जिसमें सरकार के पास या जांच एजेंसियों के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसके आधार पर उसको जेल में डाला जा सके, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुखद और घातक पहलू है आकाश जी। इसमें माने बहुत बुरा होने वाला है आने वाले समय में। जो भाजपा के खिलाफ जो जनता है वो और ज़्यादा गोलबंद होगी। हालांकि भाजपा ने ऐसा किया है इसलिए कि दो मजबूत इंडिया गठबंधन के दो मजबूत स्तंभ थे। ये केस आम आदमी पर भी रहेगा, वो तो सीएम है दोनों आदमी, आम आदमी पर केस भी होगा तो बहुत केस टिकेगा नहीं। लेकिन ये केस सज़ा देने के लिए नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए नहीं है। ये केस दोनों को राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए साजिश रचा गया है। और इसलिए लेकिन जनता जो उनकी है, जो जिन्होंने उन्हें वोट देकर के बहुमत से जिताया, मुख्यमंत्री बनाया है, वो जनता इस चीज़ को समझ रही है कि ये नेता हमारे नेता को किस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उनकी जनता में एक सहानुभूति पैदा हुआ है और उस सहानुभूति वोट और नुकसान करेगा, बीजेपी को बैकफायर करेगा। देख लीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो सदस्य हैं और उनके पति सीएम रहे हैं। लेकिन एक बात देखिएगा कि अगर हेमंत सोरेन को अपनी पत्नी को सीएम बनाना रहता तो वो अपनी पत्नी को सीएम बना करके जेल जाते, लेकिन उन्होंने पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ इस्तीफा दे दिया है। और उनकी पार्टी के ही एक वरिष्ठ सदस्य जो शिबू सोरेन के भी काफ़ी सक्रिय और मजबूत साथी रहे हैं, उनको सीएम बनाया गया। तो ये पार्टी का लोकतंत्र है और ये एक अच्छा मैसेज आता है। और अब ठीक है, उनके छत्र छाया में चंपई जी के नेतृत्व में पार्टी अभी चल रही है और ये आई है राजनीति में। भाई राजनीति करके अगर कोई पद पर आते हैं तो ये अच्छी बात है ना। अगर उनको सबका अधिकार है, सब संवैधानिक अधिकार है सब आदमी का कि भाई देखिए हमारे आपके नेता के साथ क्या हो रहा है। अभी वो किसी पद के लिए पर नहीं आई है, वो सुनीता केजरीवाल जो हैं वो अभी किसी पद पर नहीं गई हैं। वो केजरीवाल जी के ही बातों को, जो जेल से मैसेज दिए थे, उन्हीं बातों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है और केजरीवाल के किए कामों को लेकर जनता के बीच में जा रही हैं कि देखिए इन्हीं कामों के चलते हैं, जो ये अच्छे अच्छे काम किए हैं आपके भलाई के लिए, इन्हीं कामों के कारण इनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और इसी को डिफेम करने के लिए उनको जेल डाला गया है। तो आप लोग इसको और मजबूती से उनको ताकत दीजिए ताकि आने वाले समय में मोदी को केंद्र सरकार से हटाया जाए, भाजपा को सरकार से हटाया जाए। दिल्ली में 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर भाजपा या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो चुका है और दोनों ने सीट शेयरिंग कर भी लिया है। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ का वोट शेयरिंग रहा है पिछले चुनावों में जो देखेंगे हम लोग, तो उनको अगर इक्वेशन में हम लोग जोड़ें, अगर अरिथमेटिकली उसको एनालाइज करें, तो भाजपा का वहाँ 7 सीट हाथ से चला जाएगा। झारखंड में उसी तरह से है कि हेमंत सोरेन तो जेल में है, हमारी पत्नी पूरा कैंपिंग कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। हाँ। तो क्या लगता है झारखंड में कितना? हाँ, भाजपा को वहाँ भी काफ़ी नुकसान होने वाला है झारखंड में। हाँ, भाजपा को झारखंड में भी काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस बार बता रहे हैं कि इस बार फिर से माने इंडिया गठबंधन में, जैसे पिछले बार ये लोग गठबंधन में नहीं चुनाव लड़े थे, कांग्रेस अलग लड़ रही थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग लड़ रही थी, इस बार दोनों मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। तो यहाँ भी जो वोट शेयरिंग है ये आप उसको अरिथमेटिकली जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों का माने जो सब मिलने से वोट में कुछ बिखराव होने वाला है, नहीं है। दोनों का वोट मिलेगा तो एकजुटता से वोट बढ़ेगा, दोनों का वोट शेयर इतना हो जाएगा कि वहाँ फिर से भाजपा को जितना % वोट आया था, भाजपा का वोट बढ़ने वाला नहीं है आकाश जी। वहाँ पर इन दोनों का वोट जब एकजुट होगा तो भाजपा का से ज़्यादा वोट इन लोगों को आ जाएगा, ये दिख रहा है। और झारखंड में भी इन लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी। बिहार के मुख्यमंत्री जहाँ जाते हैं मन से कहते हैं हमने विकास किया है, तो बिहार में बताइए कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं इस पे? हाँ, नहीं विकास तो किए, ठीक है। रोड, अगर विकास हम लोग देखें कि रोड बन गया,
बिजली चली गई, क्या बोलते हैं, पुल पुलिया बन गया। अगर इसी को स्कूल के भवन बन गए, हॉस्पिटल के भवन बन गए, अगर इसी को विकास मानते हैं तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। लेकिन अगर देखेंगे, उन्होंने जब 2005 में जब सरकार बनी थी तो याद होगा आपको कि उन्होंने घोषणा किया था कि जो ये गरीब रथ और ये जो यहाँ से मजदूरी करने के लिए जो दूसरे राज्यों में हमारे युवा या हमारे बेरोजगार लोग जाते थे, उनका पलायन रुक जाएगा, ऐसा नीतीश कुमार घोषणा किए थे। अभी देखिएगा कि इनके 17 साल के सालन में हमको शासन में हमको लगता है ना कि ये कई गुना बढ़ गया। जो बेरोजगारी बढ़ी तो लोगों का पलायन बढ़ गया। लोग गांव से, पूरा गांव का हर गांव ऐसा है जहां कि 10, 20, 50 लोग दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। तो रोजगार का सृजन नहीं हो पाया। मजदूरी का सृजन, हाँ, निर्माण कार्य हो रहा है विभिन्न प्राइवेट या सरकारी, तो मजदूरी करने वाले लोगों की माने मजदूरी का अवसर बढ़ा है, लेकिन जो जिसे रोजगार कहते हैं, रोजगार नहीं बढ़ा। इस कारण यहाँ से पलायन होता रहा। तो सबसे जो विकास का जो सबसे बड़ा मापदंड होना चाहिए कि आपके लोगों का, जो आपके यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों का आर्थिक स्तर कितना बढ़ा, उनकी खरीद शक्ति कितनी बढ़ी। तो वही असल विकास का पैमाना होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ अगर वही पैमाना अगर रहे तो यहाँ तो गरीबी बढ़ गई है, लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से दूसरे राज्यों में। इसमें तो योगदान हमारे तेजस्वी जी का रहा। इन्होंने बोला था कि 10 लाख लोगों को, पहली जो कैबिनेट की बैठक करेंगे उसमें 10 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा करेंगे, वैकेंसी निकालेंगे। तो सरकार नहीं बनी उनकी, 1.5 साल 2 साल करीब भाजपा के साथ नीतीश कुमार सरकार में आए। नीतीश कुमार उस समय बोले थे कि पैसा कहाँ से लाएगा इतना नौकरी देने के लिए, बाप का कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा पैसा। तो 2 साल जब भाजपा के साथ सरकार में रहे, उन्होंने कोई इस पर काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही आरजेडी के साथ उन्होंने सरकार बनाया, हम महागठबंधन में आए सरकार बनाने के लिए, तो कुछ ही महीनों के बाद वैकेंसियाँ निकलनी शुरू हुई। तो इससे तो हम लोग यही कहेंगे ना कि ये महागठबंधन का, हमारी पार्टी का जो एजेंडा था उस पर उन्होंने काम किया। और आज जितना भी नौकरी वैकेंसी निकली है, 4-5 लाख वैकेंसी जो हुई और उस पर बहाली भी हो गया, इसका पूरा श्रेय तो है हमारे तेजस्वी जी को जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही घोषणा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे और उस दिशा में बढ़ रहे थे। अभी कई डिपार्टमेंट में उनके बोले ना, उनके अपने विभाग में 1.5 लाख से ऊपर वैकेंसी का उन्होंने कहा था कि निकालेंगे। उसका फाइल तैयार हो गया था, सारी वैकेंसियाँ खोज कर निकाली गई थी। लेकिन इस बीच उन्होंने सरकार को गिरा दिया और फिर से भाजपा के साथ चले गए। तो अब इनके लिए एक चुनौती हो गया है कि रोज़गार देना अब हमारी चुनौती हो गई है। बोल रहे हैं, अब देखिए वो फिर भी कर पाते हैं कि नहीं। अब इन चुनाव में बोल रहे हैं कि हम इतना वैकेंसी और निकालने जा रहे हैं, इतना रोज़गार दिए, इतना लोगों को नौकरी दिए, लेकिन नौकरी उन्होंने नहीं दिया। सीएम है तो निश्चित रूप से श्रेय उन्हीं को जाना चाहिए। लेकिन इसके पहले भी तो आप सीएम रहे, आप वही सीएम थे जब बोल रहे थे 2020 के चुनाव में कि इतना नौकरी देने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो पैसा भी आया, नौकरी भी लोगों को दी गई। अब कैसे आ गया पैसा? तो इसलिए इनको बात पर भरोसा भी लोगों को नहीं है कि ये फिर से सरकार में आएंगे या अगला बार 2025 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो रोज़गार बढ़ेगा ही और लोगों को नौकरी सरकारी मिलेगी, ये गारंटी नहीं लोगों को लग रहा है। इसीलिए भ्रम है। और आज यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में देखिएगा कि जितनी भीड़ पीएम के सभाओं में नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा तेजस्वी जी की सभाओं में भीड़ जुट रही है। जी ने एक टीका पर अपना फ़ोटो लगाया और प्रचार किया कि हम दे रहे हैं, तो ये उनकी गारंटी, उनकी जवाबदेही है। वो आप सरकार चला रहे हैं तो ये तो देखिए ना, आप इसके पहले यहाँ एक बहुत बड़ी महामारी पोलियो था, उसके पहले भी मलेरिया, उसके पहले फाइलेरिया, ये सारी बीमारियां यहाँ जो थी वो बहुत बड़ी महामारियां थी देश में और बहुत सारे लोगों को जान जा रहा था उससे, बहुत लोग अपंग हो रहे थे। तो कांग्रेस ने ही ना उसमें पोलियो का टीका लगवाया, मलेरिया फलेरिया का टीका चलवाया। कांग्रेस ने तो कभी फ़ोटो लगा करके टीका नहीं दिलवाया। कांग्रेस का राज रहा, उन्होंने तो कभी फ़ोटो नहीं लगवाया कि हाँ मनमोहन जी का या उसके पहले इंदिरा गांधी का या ऊपर राजीव गांधी ने ये टीका दिलवाया। उन्होंने अपनी जवाबदेही, सरकार थी उनकी जवाबदेही थी कि वो लोगों की जान की रक्षा करे
और उनकी हिफाजत करें, उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल करें। तो इसमें हम उनके इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। उनका प्रचार जो श्रेय लेने का जो उनका जो तरीका है ये गलत है। अरे आपकी ड्यूटी है, आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। देश की जनता से क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता से यही कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जो है ये लोकतंत्र के लिए एक आखिरी मौका है उसे बचाने के लिए। जिस तरह से इन लोगों ने पिछले 10 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया, संवैधानिक संस्थाओं का के अधिकारों का हनन किया है। ये आने वाले जो नारा दे रहे हैं कि 400 पार इस बार, तो 400 पार नारा इनका एक षड्यंत्र है। ये चुनाव में धोखाधड़ी करके पहले ही से ऐसा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इस बार तो 400 सीट जीतेंगे। तो लोगों के मन में बैठा तो कहीं रहे थे पहले से भाई। तो 400 सीट जीतने का ये लोग जो प्रपंच बोल रहे हैं, अगर जीतते हैं तो ये प्रपंच से जीत पाएंगे। और लेकिन जनता इनको पूरी तरह से नकार रही है। और हम जनता से यही आह्वान करेंगे कि ये अपने संविधान की रक्षा अगर करनी है, देश को तानाशाही से बचाना है, और तो इस बार किसी हालत में दिल पर हाथ रख करके और वोट दें और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करें।